क्या कारण है कि भारत में एवियन के पेशेंट की सुनामी आ गई है। इतने ज्यादा पेशेंट कभी नहीं देखने को मिले थे एवास्कुलर नेक्रोसिस के, जो इस समय में देखने को मिल रहे हैं। यही पूरा नॉलेज, इसकी पूरी डिटेल, साइंटिफिक डाटा आपको देने वाला हूं पूरे वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। यदि आपको एवियन है, आप एवियन के पेशेंट हैं, या आपके परिवार में एवियन है, या आप एवियन के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है इस एक शेयर से किसी की जान बच जाए। दोस्तों, एवियन पर काफी सारे वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूं और मेरी स्पेशल प्लेलिस्ट है हम लोग स्पेशलाइज एवियन के लिए, तो आप हमारी ऑथेंटिक नॉलेज को लोगों तक, पेशेंट्स तक जरूर पहुंचाइए। आइए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर बनाया है कि प्रीवियस 2 सालों में कोविड कैसे बढ़ा है, उस पर पूरा डिटेल में मेरा वीडियो है। यदि आपको प्रीवियस 2 इयर्स में एवियन हुआ है और इस एवियन के चलते आपको प्रॉब्लम्स होने लग गई है, तो आप ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत में ही क्यों एवियन की बहुत ज्यादा सुनामी आई है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, एवियन मोस्टली अमेरिका में होता था। बहुत ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में देखने को मिलते थे, जहां पर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल बहुत खराब थी। हर एक व्यक्ति लगभग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता था और एलोपैथिक पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट था। उस कारण से एवियन हो रहा था। अब भारत में एवियन जो है कोविड आने के पहले भी था, ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद में आया ही है एवियन। जो है काफी पहले से एवियन होते आ रहा है, पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस एवियन में ओल्ड एजर को एवियन होता था, और ओल्ड एज में जो है कोई कोई ट्रीटमेंट करवाता था, मतलब सर्जरी है ना, ट्रीटमेंट इन द सेंस सर्जरी करवा लेता था, और कोई कोई नहीं करवा पाता था, तो वही बेड पर पड़े पड़े ही अपने जीवन खत्म कर देता था। तो ओल्ड एज में होता था, आज से 15-20 साल पहले। परंतु जैसे जैसे जो है डिजिटाइजेशन हुआ, हम लोगों की एक्सरसाइज कम हो गई, फिजिकल वर्क कम हो गया, और फास्ट हमको रिलीफ की नीड होने लगी कि बस अभी गोली खा ली, तुरंत हमको ठीक होना है। तो फिर हम लोग इंजेक्शनों के चक्कर में पड़ गए, और ऐसे नुक्खड़ के किसी भी डॉक्टर से जाकर के इंजेक्शन लगवा लेते हैं, और वो इंजेक्शन में डेक्सामेथासोन, जेंटामाइसिन, पता नहीं प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, कहाँ कहाँ की दवाइयां स्टेरॉइड मिला के आपको लगा देता है, और आप भी खुश हो जाते हो कि वायर आधे घंटे में ही फीवर उतर गया, आधे घंटे में ही दर्द खत्म हो गया, खांसी खत्म हो गई, हम तो ठीक हो गए, डॉक्टर बहुत अच्छा है। पर ये आप नहीं समझ पाते कि ये जो हैवी डोज आपको लगाया गया है, अभी तो आपको ठीक कर दिया, इसकी यदि आपने रिपीटेड डोज ले ली तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये हम लोग नहीं समझते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाकर के दवाई ले लेते हैं, मेडिकल वाला भी आपको बेधड़ल्ले से जो है दवाइयां दे देता है, और हम भी खा करके खुश हो जाते हैं कि हमने डॉक्टर को फीस नहीं दी और फिर भी हम लोग ठीक हो गए। तो ये आजकल की साइकोलॉजी हो गई है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता हूं इस चैनल पे, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अब ये तो ही पहली बात कि हमने सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर दिया, गूगल पे जा करके मेडिसिन पढ़ के और खुद ही लेना शुरू कर दिया, और मेडिकल स्टोर वाले को डॉक्टर मानना शुरू कर दिया। इस कारण से सारी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात यहां पर यह आती है दोस्तों कि जब कोविड जो है इंडिया में आया था, तो कोविड आने के बाद में जो है पेशेंट्स बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा बढ़ने लगे, कोई भी ऐसी कारगर दवा नहीं थी, तो डॉक्टरों को मजबूरन हेवी स्टेरॉइड का उपयोग करना पड़ा। आईसीएमआर को भी पता नहीं था कि कौन सी हमको जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाना रहेगी। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन बोला, उससे हार्ट के पेशेंट, लिवर के पेशेंट बढ़ने लगे, उसको जो है बंद कर दिया। फिर बोला रेमडेसिविर लो। अब रेमडेसिविर जो है वो यदि आपने लिया हो, कोविड यदि आपको हुआ, रेमडेसिविर लिया, तो आप सचेत हो जाइए। हो सकता है यदि आपको कमर में और हिप जॉइंट में पेन हो रहा है तो ये एवास्कुलर नेक्रोसिस हो, क्योंकि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैं डेली 50 से 60 एवियन के पेशेंट देखता हूं, और उसमें लगभग 25 से 30% लोग ऐसे होते हैं जो रेमडेसिविर लिए हुए होते हैं, या जो प्रेडनिसोलोन जैसी हैवी जो है स्टेरॉइड को कंजप्शन किए हुए होते हैं।
अब यहाँ पर डॉक्टरों की गलती नहीं है, आपकी जान बचाना थी इसलिए उन्होंने दवाई का उपयोग किया है, बट उससे साइड इफेक्ट्स तो हुआ ही है। अब आपके समक्ष एक साइंटिफिक बात करना चाहूंगा कि स्टेरॉइड से क्यों एवियन होता है। देखिए, आप स्टेरॉइड लोगे तो स्टेरॉइड क्या करता है, दो उसकी प्रॉपर्टी मेनली मैं आपको समझाता हूँ। पहला होता है इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब आपकी प्रतिरक्षात्मक तंत्र को, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, पहला। दूसरा इसमें गुण होता है लिपिड के डिपोजिशन का, फैट के डिपोजिशन का। आप जब भी स्टेरॉइड लोगे आपका वजन बढ़ेगा, आप फैलोगे, मोटे होगे। इसीलिए एथलेटिक्स या जिमर जो है वो कभी कभी स्टेरॉइड ले लेते हैं अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए। तो फैट को डिपोजिशन करता है स्टेरॉइड, है ना। तो जब भी आपने स्टेरॉइड लिया हो तो वो आपकी नसों में, खून की नसों में जम जाता है और वहां पर चोकिंग कर देता है, जिस कारण से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। अब ये चोकिंग जो है, ये लिपिड की जो फैट जो अंदर वेसल्स में जम रहा है खून की नलियों में, यदि फीमर के हेड पर हो गया तो फीमर के हेड को न तो ऑक्सीजन मिल पाएगी, न ही न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे, न ही खून प्रॉपर तरीके से पहुंच पाएगा। तो किसी भी ऑर्गन को यदि खून की सप्लाई नहीं होती है, इस्चेमिक कंडीशन बनती है, तो वहां पर सड़न पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही फीमर के हेड पर यदि ब्लड की सप्लाई रुक गई है स्टेरॉइड के कारण, लिपिड के डिपोजिशन के कारण, तो फिर वहां पर सड़न होगी, क्योंकि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वैस्कुलैरिटी वहां पर बंद हो जाएगी, तो फिर सड़न पैदा होने लग जाएगी। एवेस्कुलर नेक्रोसिस किसी भी बोन में हो सकता है, मोस्ट प्रोमिनेंटली फीमोरल हेड पर देखने को मिल रहा है, पर यह बॉडी की किसी भी बोन पे हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा जो है तादाद में पेशेंट थे, काफी ज्यादा ही पेशेंट थे दुनिया में। मतलब जितनी देशों की आबादी नहीं है, कुछ कुछ देश की आबादी नहीं है, उतने तो कोविड के हम लोगों के पेशेंट्स थे। तो इतने पेशेंट्स को धड़ल्ले से हाई स्टेरॉइडल जो है इंजेक्शन लगाई गई, जिनसे उनकी जान बचाई गई, पर उस कारण से एवियन हो गया। अब ये एवियन की सुनामी आ चुकी है, इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। एलोपैथिक वर्ड में, एलोपैथिक दुनिया में इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है, ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। होम्योपैथी में बहुत कारगर और बहुत सटीक इलाज है। एज सून एज पॉसिबल आपके नियरेस्ट किसी अच्छे एवियन स्पेशलिस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर को आप बता सकते हैं, या फिर आप हमसे भी प्रॉपर पेड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो में जरूर बनाऊंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए। फ्री कंसल्टेशन के लिए लाइव क्लिनिक से आप जुड़ सकते हैं, डेली रात को 8:30 बजे होता है, और प्रॉपर पेड ट्रीटमेंट के लिए आपकी सारी जो रिपोर्ट्स हैं PDF फॉर्मेट में मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।